हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। जावास्क्रिप्ट में हमने इफ़, एल्स इफ़ और एल्स का बहुत यूज़ किया है, ठीक है? हर जगह जब भी हमें जो है मान लो कुछ दिखाना होता है, कुछ छुपाना होता है, ठीक है? या फिर कोई कंडीशन लगाना होता है, तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम एंगुलर में इन सब चीज़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनको बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब जैसे मान लो किसी कंडीशन के बेस पे हमें कुछ छिपाना हो या फिर दिखाना हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। अब यही जो हमारा काउंटर ऐप है, इसी पे हम जो है कुछ कंडीशंस लगाते हुए पढ़ेंगे कि ये सब सारी चीज़ें आखिर में काम कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं ना कि हमें कंडीशन के बिहाफ पे, जैसे मान लो कि जैसे एक यूज़र हो, उसको हमें ये काउंटर ऐप दिखाना है, ठीक है? दूसरा यूज़र हो, उसे हमें ये नहीं दिखाना, तीसरा यूज़र हो, उसे हमें जो है रीसेट बटन के साथ दिखाना है, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें जो है हम कैसे लगाते हैं, वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ही डिफाइन करता है कि मतलब उसी के अंदर हम जो है ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं अपने कोड में। यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो सीएसएस फाइल्स हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। बॉडी के अंदर ही हम काम करेंगे, ठीक है? और ये रहा हमारा बॉडी डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पे देखो, मैं क्या चाहता हूँ, है ना? कि ये जो है, ठीक है? ये काउंट, ठीक है? तो इसको जो है ना कंडीशन के बिहाफ पे कैसे दिखाए? किस कंडीशन के बिहाफ पे? तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा काउंट है ना, ठीक है? तो ये जो है, अब मान लो जैसे कोई यूज़र आता है, ठीक है? तो उसको जो है मैं काउंट दिखाना चाहता हूँ एक को, और दूसरे को जिसका रोल मान लो, जैसे मान लो एडमिन है, तो उसको मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो है ना काउंट कर पाए। मैं उसको ये ऑप्शन देना चाहता हूँ कि एडमिन जो है ना वो काउंट पे क्लिक करे और इसको जो है ना कर पाए। लेकिन वहीं पे जो यूज़र है उसको मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना काउंट पे क्लिक ही ना कर पाए, मतलब उसको ये बटन ही ना दिखे। ठीक है? तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी जो है ना हम कंडीशंस लगा के करते हैं, और वो हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आएँगे अपने बॉडी डॉट टीएस फाइल में, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है? जिसमें कि चलो मैं कर देता हूँ कि यूज़र रोल करके, ठीक है? और ये हमारा होगा स्ट्रिंग, ठीक है? और इसमें मैं कर देता हूँ एडमिन, ठीक है? और यहाँ पे हम रोल जब-जब चेंज करेंगे ना, मान लो जैसे मान लो अभी एडमिन के लिए है, तो एडमिन को हमें क्या करना है, तो हमें दिखाना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। अब उसको हम लगाएँगे कैसे? तो यहाँ पे हम सिंपली यूज़ करेंगे एट करके और आईएफ, ठीक है? अब इफ, जैसे आप इफ एल्स कंडीशन लगाते थे ना, तो यहाँ पे बस आगे ऐड कर देना है, बाकी सारा हमारा सेम ही रहेगा। अब ये हो गया, फिर हमारा ये कंडीशन के लिए और उसकी कंडीशन की बॉडी, इसमें हमें क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे हम कंडीशन लगाएँगे और इसमें क्या दिखेगा वो हम डाल देंगे या फिर नहीं दिखेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर यूज़र जो है ना, अगर वो एडमिन हो, ठीक है? अभी तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, ठीक है? और ये हमें 1 मिनट अंडो में यहाँ पे इसको कट करना है, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे इसके बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये काउंट का बटन, अगर हमारा यूज़र जो है ना वो एडमिन होगा तभी दिखे। तो यहाँ पे करेंगे कि भाई अगर यूज़र रोल इक्वल टू अगर एडमिन होता है, हम ऐसे ही लगाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में भी, प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी हम ऐसे ही लगाते हैं। इफ यूज़र रोल इक्वल टू अगर एडमिन होगा, तब उसे ये दिखेगा, है ना? और अगर वो नहीं होगा तो इसे नहीं दिखेगा। तो मैंने इसको सेव किया एंड ये हमारा बॉडी डॉट एचटीएमएल है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो है ना चेंज नहीं हुआ, मतलब ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो है अभी यूज़र रोल एडमिन है। अब अगर इसको मैं एडमिन के अलावा, जैसे मान लो मैं यूज़र कर दूँ, सेव करता हूँ, तब हमारा बटन देखो गायब हो गया, नहीं दिख रहा। मतलब यूज़र जो है ना उस पे क्लिक ही नहीं कर पाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा रोल क्या है? तो वो यूज़र है। अगर इसी को मैं मान लो चलो कर देता हूँ जैसे MANAGER मैनेजर, तब भी उसे वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि भाई साहब यूज़र जो रोल हो रहा है वो एडमिन होना चाहिए तभी दिखेगा। अगर एक और कंडीशन लगा देते हैं, या यूज़र रोल अगर मैनेजर होता है तभी दिखेगा। सेव करें तो अब देखो बटन दिख रहा है। वहीं पे इन दोनों के अलावा अगर हमारे पास कोई और रोल होगा ना, जैसे मान लो मैं ये भी करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो हमारा नहीं दिख रहा। उसी पे अगर मैं इसको फिर से रिवर्ट कर दूँ एडमिन पे, तभी हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो यानी कि मैं हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर यूज़र रोल जो है ना एडमिन होता है या फिर मैनेजर होता है, तब हम उसको काउंट का बटन दिखा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से हम कंडीशंस लगा सकते हैं। चलो ये तो एक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो रीसेट का बटन है, ठीक है? ये हमारा किसको दिखे? तो चलो एक एक और रोल बनाते हैं जिसको हम देते हैं सुपर एडमिन, ठीक है? एट इफ, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सुपर एडमिन, सॉरी, SUPER एडमिन, ठीक है? तब वो क्या होगा कि ये बटन को देख पाएगा, रीसेट बटन को।
और ये हमारा किसको दिखेगा, तो ओनली सुपर एडमिन को ही दिखेगा। तो अब देखो हमारा रूल अभी क्या है, तो रूल हमारा है यहाँ पे आओगे तो देखोगे एडमिन है। अब अगर मैं यहाँ पे सुपर एडमिन करूँ, सुपर सॉरी नॉट सुपर एडमिन करना है हमें, तो अब देखना क्या होगा। अब देखो हमारा रीसेट बटन दिख रहा है, लेकिन हमारा काउंट बटन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये जो काउंट बटन है वो या तो यूजर रोल एडमिन होगा या फिर मैनेजर होगा, उसे ही दिखेगा। वहीं पे यहाँ पे हमने यूजर रोल डाला कि भाई साहब अगर सुपर एडमिन होगा तब उसे ही बस ये बटन दिखेगा। हमने यहाँ पे सुपर एडमिन को ऐड नहीं किया, तो अगर हम और चाहें ना तो यहाँ पे हम सुपर एडमिन को भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, तब हमारा ये दिखेगा। बट रीसेट का बटन जो होगा ना वो हमारे ओनली सुपर एडमिन को ही दिखेगा। तो इसी टाइप से हम फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। अब चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर चलो मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एल्स इफ का भी यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे एड रेट एल्स इफ। अब चाहते हैं क्या कि यहाँ पे अगर यूजर रोल एडमिन या फिर मैनेजर हो, ठीक है, तो उसको हम ये डिक्रीमेंट का बटन दिखाना चाहते हैं। चलो इसको भी बना ही देते हैं। यहाँ पे डिक्रीमेंट का ये हमारा यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, डिक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा कि जब जब इस पर क्लिक होगा ना तो ये दिस डॉट काउंट को माइनस माइनस करेगा, यानी कि काउंट कम करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर यूजर एडमिन या फिर मैनेजर होगा तब हम उसे ये बटन दिखाएंगे, और क्लिप के पे क्या होगा कि जो काउंट है ना वो हमारा डिक्रीज होगा। तो ये देखो अब यहाँ पे काउंट है। अभी हमारा रूल क्या है, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, यहीं पे मैं रोल भी लॉग करा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, पी टैग लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं यूजर रोल। ठीक है, अब देखो सुपर एडमिन है इसलिए हमारा अभी जो डिक्रीमेंट का था वो नहीं दिख रहा। अब वहीं पे अब अगर मैं रोल चेंज करता हूँ, यहाँ पे एडमिन कर देता हूँ, सेव करते हैं, तब ये देखो हमारा रीसेट का हट गया और डिक्रीमेंट का दिख रहा है। तब होगा क्या, जैसे इससे हम काउंट करेंगे इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है। वहीं पे अगर हमारा रोल जो है अगर मान लो मैनेजर भी होता है, MANAGER, सेव करते हैं, ये देखो हमारा मैनेजर रोल है तो इसको डिक्रीमेंट का दिख रहा है, काउंट का दिख रहा है, इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर मैं इस यहाँ पे सुपर एडमिन कर दूँ, SUPER सुपर एडमिन, तब ये देखो हमारा डिक्रीमेंट का नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट हमें किसको किसको ही दिखाना है, तो हमें डिक्रीमेंट दिखाना है एडमिन और मैनेजर को ही। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और एक एल्स केस भी आता है इसमें, एड्रेट एल्स, है ना, तो यहाँ पे हम ये डाल देते हैं कि भाई साहब यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म एनी एक्शन। अब मान लो इसमें से जैसे सुपर एडमिन, ठीक है, एडमिन या फिर मैनेजर का रोल ना मिला, तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे कि भाई साहब तुम्हारे पास कोई परमिशन ही नहीं है परफॉर्म करने का कोई भी रोल। तभी देखो हमारे पास सुपर एडमिन है इसलिए हमारा वो मैसेज नहीं आ रहा। अब एक काम करता हूँ, इन तीनों रोल को छोड़ के हम कोई और रोल इसको असाइन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास था ना यूजर, यूजर सेव करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। ठीक है, कि यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म एनी एक्शंस, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट एंजर। ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, STYLE, जैसे नॉर्मल HTML करते हैं। फॉन्ट साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मान लो 10 पिक्सल, सेव करते हैं, तो ये देखो हमारे पास ऐसे आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने ना इफ़, एल्स इफ़ और एल्स का यूज अपने एंगुलर एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी है जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कई बार होता क्या है ना कि लोग इसको जो है नहीं डालते हैं, क्योंकि प्लेन जावास्क्रिप्ट में तो हम ऐसे लिख के और वहीं पे अगर इसी लाइन में हम डाल देते हैं तो हमारा चल जाता है। लेकिन इसमें एंगुलर में जो है ना हमें ये चीज़ें जो है ना ब्रैकेट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। ये एड्रेस जो है हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और ये 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे कि मान लो ये ट्रिपल इक्वल टू, ये आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पता ही होगा। ठीक है, एस्टेरिक टाइप से हम कंपैरिजन करते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कभी भी डेवलपमेंट के टाइम में ही नहीं, हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।